हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग विद मेहुल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी दिग्गज कंपनियों के बारे में जो फाइनेंस सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनीज है, जो कि बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। अभी जैसे ही मैंने स्क्रीनर खोला, मैंने देखा कि तुरंत अभी बजाज फिनसर्व के रिजल्ट आए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। सिमिलरली हमने पहले भी देखा था कि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में दोनों शेयर को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बजाज फिनसर्व के ऊपर जाते हैं। हम देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। 47% से तो सेल्स इंक्रीज हुई है, वहीं पे नेट प्रॉफिट 48% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों कंपनी के एनालिसिस करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कंपनी में मैंने डीपली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस किया है, दोनों कंपनीज का, बजाज फाइनेंस का भी, बजाज फिनसर्व का भी, कि कैसे इन दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट से हम क्या सीख सकते हैं, इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पे इन्होंने P&L स्टेटमेंट, उससे हम क्या सीख सकते हैं। वहीं पे दोनों के टेक्निकल एनालिसिस भी किया है कि इन दोनों का चार्ट पैटर्न क्या कहता है, हमें यहाँ पे कितने का टारगेट मिल सकता है और इतने का टारगेट हमें क्यों मिलेगा। और यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन को भी डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ डिटेल में देखिएगा और फुल देखिएगा, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी समझ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और आपको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि अगर मैं इस शेयर को होल्ड करूं तो करूं क्यों। इसलिए वीडियो को एंड तक डिटेल में पूरा जरूर देखिएगा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर डीप एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि जून 2022 क्वार्टर में इसने 15888 करोड़ का सेल्स किया था, लेकिन इसने यहाँ पे जून 2023 में 23280 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट है। और ये सेल्स इनकी हाईएस्ट एवर भी है पिछले सभी क्वार्टरों में। वहीं पे अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जून 2022 क्वार्टर में इसने 6315 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गेन किया। वहीं पे इसने इस साल जून क्वार्टर में 9345 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गेन किया, जो कि पिछले सभी क्वार्टरों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहीं पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 40% है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं पे जैसे ये हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। जो पिछले साल जून क्वार्टर में 2578 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका, वही इस साल 3709 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में। और जो इसके सारे रिजल्ट हैं, चाहे हम सेल्स के बारे में बात करें, चाहे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, या फिर चाहे हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो ये हाईएस्ट एवर है पिछले सभी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जो कि एक बहुत अच्छी बात। वहीं पे अगर हम P&L स्टेटमेंट में जाते हैं, हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सेल्स को अपने को इंक्रीज किया है। जो 2012 में इनकी 2715 करोड़ की सेल्स थी, वहीं पे ये 2023 में 82072 करोड़ की सेल्स है, जो कि 39 से 40 टाइम्स इंक्रीमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें, वो भी लगातार हर साल इंक्रीज होता आया है, और सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी इनका लगातार हर साल इंक्रीज होता आया है। मार्च 2012 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 1890 करोड़ था, वहीं पे जो मार्च 2023 में इनका नेट प्रॉफिट है वो है 12210 करोड़, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पे अगर हम इसकी बैलेंस शीट में जाए, हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना रिजर्व बहुत ही अच्छी तरीके से हर साल इंक्रीज किया है। वहीं पे टोटल लायबिलिटीज और अदर एसेट्स भी कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज किए हैं। और जो करेंटली इसकी CWIP है वो 191 करोड़ है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले 10 से 12 सालों में। इसका मतलब साफ साफ नजर आता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन मोड में है, और जो इस बार का एक्सपेंशन है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा अमाउंट में एक्सपेंशन हो रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें बोरिंग की, तो बोरिंग इन कंपनी में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इन कंपनी का काम होता है लोन लेके लोन देना। बेसिकली ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, जैसे हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, किसी भी व्हीकल पे लोन हो गया, तो इस तरीके के लोन ये प्रोवाइड करती है। इसलिए इन्हें खुद भी पहले बोरिंग चाहिए होती है, इसलिए इन कंपनीज की बोरिंग को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं बजाज फिनसर्व के कुछ नंबर्स देखते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये 2,60,346 करोड़ की है। करेंटली ये 1634 लेवल पे ट्रेड कर रही है। इसका स्टॉक पी रेशियो जो 36.9 है, ROC है 12.7%, वहीं पे ROE है 14.8%। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑब्वियस सी बात है इन कंपनीज का ज्यादा होगा, 4.57, क्योंकि इनका काम ही लोन लेके लोन देना है। प्रमोटर्स होल्डिंग 60.8% है। हमें इस कंपनी के ज़्यादा फंडामेंटल को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अपने आप में इतनी अच्छी है कि हम इसके पिछले पास्ट रिकॉर्ड, बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट से देख सकते हैं। वहीं पे अब अगर हम इसके टेक्निकल पार्ट पे आए, तो हम इसके चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सा कप है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा छोटा सा हैंडल है। और हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी अपने करेंटली लाइफ टाइम हाई से 15% के डाउन पे
ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से हमारे सीधे सीधे दो टारगेट निकल के आ जाते हैं। जो पहला टारगेट होगा वो हमारा लाइफ टाइम हाई होगा, जो कि होगा 1929 के अराउंड, 1930 के अराउंड। और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा इस रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न से नजर आएगा। और जो सेकंड टारगेट आता है वो हमारा आता है 2049। ये दोनों ही टारगेट क्लोज हैं, तो मुझे नहीं लगता इस टारगेट को अचीव करने में इस कंपनी को ज़रा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। अगर हम पहले टारगेट के बारे में बात करें, करंट मार्केट प्राइस से ये 17% का गेन दे सकता है हमें। और जबकि हम दूसरे टारगेट के बारे में बात करें करंट मार्केट प्राइस से, तो ये 25% का गेन दे सकता है। वहीं पे हम बजाज फाइनेंस के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी सेल्स भी 35% इंक्रीज हुई है, और सिमिलरली इनका नेट प्रॉफिट भी 32% इंक्रीज हुआ है। अगर हम बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, थोड़ा सा फंडामेंटल इसके बारे में भी देख सकते हैं, तो इस समय यहाँ पे दिख रहा है कि लगातार इनका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है पिछले 6 से 8 क्वार्टरों से। और जो इस साल इनका रेवेन्यू आया है वो 12,498 करोड़ का आया है, जो कि अपने आप में हाईएस्ट एवर है। वहीं पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट इनका 4,702 करोड़ आया है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले सभी क्वार्टर्स में। और नेट प्रॉफिट भी इनका 3,437 करोड़ आया है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले सभी क्वार्टर्स में। और यहाँ पे हम एक चीज और अच्छी तरीके से नोटिस कर सकते हैं, जो इसका ग्रॉस एनपी और नेट एनपी है। एनपी होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो एसेट्स ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इनका जो ग्रॉस एनपी है वो भी काफी हद तक कम हो गया, 0.87 है करेंटली। और वहीं पे इनका जो नेट एनपी है वो भी इनका काफी हद तक कम हो गया है, और 0.31% ही ओनली। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। वहीं पे अगर हम इसके P&L स्टेटमेंट में जाते हैं, हम देखते हैं कि पिछले 6 से 7 सालों में इन्होंने कंटिन्यूसली अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है इन्हें इस साल। और वहीं पे इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वहीं पे अगर हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन करेंटली बजाज फाइनेंस की 4,48,505 करोड़ है। करेंटली ये 7,408 मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। द स्टॉक पीस 36.4, ROC 11.8% है, वहीं पे ROE 23.5% है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.99 है, क्योंकि इन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इन कंपनीज का काम ही ये होता है कि ये लोन लेकर लोन देते हैं। तो जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है, दोनों सेम ही टाइप की कंपनी है। जो बजाज फिनसर्व है वो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की। तो अगर बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका प्रॉफिट होगा वो कुछ परसेंटेज बजाज फिनसर्व के पास जाएगा। तो ये बजाज फिनसर्व के लिए और भी ज्यादा अच्छी बात है कि बजाज उसकी सब्सिडरी कंपनी उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे 55.9% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहीं पे अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें, तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न में यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। और जिसने ब्रेकआउट दिया था वो गैप अप के साथ यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया था। तो अगर हम यहाँ से इसका टारगेट निकालें, तो ये टारगेट आता है 9242, और ये इसका दूसरा टारगेट होगा। और इस टारगेट को करंट मार्केट प्राइस से अचीव करने पर हम 25% का गेन कर सकते हैं। जिसका पहला टारगेट आएगा वो ऑब्वियसली इसका लाइफ टाइम आएगा, और इसके लाइफ टाइम हाई में अचीव करने में हम अराउंड 8% का गेन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा परसेंटेज गेन है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों कंपनीज के लिए अपने पहले और दूसरे दोनों टारगेट अचीव करने में 6 से 8 महीने से ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी को पता है वो बिजनेस कैसे करती है। वो लगातार हर साल पिछले 10 सालों से अपना रेवेन्यू और सेल्स दोनों इंक्रीज करती आई है। कंपनी को पता है कि कैसी किस तरह की डिमांड ज़्यादा है, तो कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट इस वक्त सबसे ज़्यादा हेल्दी है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स उन्होंने पोस्ट किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इनके जो दोनों कंपनियों के सेकंड टारगेट मैंने बताए हैं वो अचीव करने में इन्हें 6 से 8 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। और अगर 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम में दोनों कंपनी से हमें 25 से 35% तक का गेन मिल जाता, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि हमें इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा अच्छा परसेंटेज गेन मिल रहा है। और दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कि ये शेयर 6 से 8 महीने से ज़्यादा नहीं लेगा, मैं ये इस बेसिस पे कहता हूँ कि आप देख सकते हैं करेंटली जो बजाज फाइनेंस का शेयर है वो 2021 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम बजाज फाइनेंस की P&L स्टेटमेंट में जाके देखें 2021 में, तो इसने नेट प्रॉफिट था वो 4,420 करोड़ का ही किया था, लेकिन इस साल ये 11,508 करोड़ का नेट प्रॉफिट ले चुका है। मतलब अप्रोक्स 2.5 से 3 टाइम्स इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन बजाज फाइनेंस करेंटली उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इससे हमें और अच्छा बेस मिलता है कि ये अपना टारगेट क्यों और जल्दी अचीव करेगा।
सिमिलरली अगर हम बजाज फाइनेंस के केस में देखें तो हम देख सकते हैं कि करेंटली ये ट्रेड अपने 2021 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बजाज फाइनेंस के P&L स्टेटमेंट में जहाँ हम देख सकते हैं कि 2021 में इसने 7367 करोड़ का बिजनेस किया था जो नेट प्रॉफिट था। वहीं पे इस साल इसने 12210 करोड़ के अराउंड का नेट प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे भी जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रोक्स दुगना हो ही गया है। तो और जबकि बजाज फाइनेंस करेंटली 2021 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यही जो रिजल्ट्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं कि ये ट्रेड अगले 6 से 8 महीने में इतना हमें ये 26% या फिर 30% गेन दे सकता है कि नहीं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये अगले 6 से 8 महीने में हमें 26 से 30% तक गेन दे सकता है आराम से, क्योंकि पिछले 2 सालों में इसने ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाया। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करें वो लगभग दुगना सा हो गया है। इसलिए ये दोनों शेयर्स जल्द ही रैली दिखाएंगे। तो जब मैं बात करता हूँ कि हमें इतने कम टाइम फ्रेम में इतना अच्छा परसेंटेज गेन मिल रहा है, तो यहाँ पे ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि इसके फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। हमने देखा कि इसकी बैलेंस शीट सबसे ज़्यादा हेल्दी है, इसके P&L स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसने जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किए हैं वो हाईएस्ट एवर इन नंबर्स हैं, सेल्स के मामले में भी, रेवेन्यू के मामले में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में भी और नेट प्रॉफिट के मामले में भी। कंपनी को पता है कि इसका बिजनेस अच्छा है। यहाँ पे हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न से ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बना रहे हैं दोनों ही कंपनीज। तो यहाँ पे दोनों ही कंपनीज में 25 से 35% तक का गेन हम ले सकते हैं विद इन 6 to 8 मंथ्स। तो फाइनली मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इन दोनों कंपनियों को जो हमने एनालिसिस किया ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस था, लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह की बाई और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी करना है खुद अपने डिसीजन पे करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि पैसा आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। यहाँ पे इस वीडियो से सिर्फ आपको सीखना है। तो फाइनली अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो हमने देखा कि दोनों ही कंपनीज बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व दोनों ही कंपनीज ने बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। जो बजाज फाइनेंस ने 32% का नेट प्रॉफिट में गेन किया और बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे 48% का प्रॉफिट में गेन किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन्हें भी समझ में आ सके कि फंडामेंटल और टेक्निकल इन दोनों कंपनीज के क्या कह सकते हैं। ये एक अच्छी बेट साबित हो सकती है अगर हम इसमें यहाँ पे पोजीशन बनाएं। कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वाला एनालिसिस कैसा लगा। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस का ये एनालिसिस आपको फंडामेंटल और टेक्निकल की कितनी समझ देता है, ये भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस करवाना हो मेरे से तो उस कंपनी का भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कंपनी का एनालिसिस कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं और भी इस तरह के एनालिसिस अलग अलग कंपनीज के शेयर्स के वीडियोस पोस्ट करता रहूं और मैं अपने यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है मैं वो स्किल आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आप भी सीखें और आप भी अपने हिसाब से ट्रेड लेना सीख जाएं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ऐसी वीडियोस का अपडेट लेने के लिए मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए गए हैं। आप मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।